तुलसी का अर्चन, तुलसी से भगवान का अर्चन, तुलसी के निकट दीपदान, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का व्रत। तो पंडित श्री बंसीधर जी ने प्रथम श्लोक के बहुत अर्थ किए मंगलाचरण के, और पंडित श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने वो समस्त अर्थ इस ग्रंथ में प्रकाशित किए। श्रीमद् भागवताद्य पद्य व्याख्या शतकम, 100 व्याख्याएं हैं। तो इसमें तुलसी परक अर्थ भी किया है। तो हमने इसको देखा नहीं है, बस सामने ये भी यहीं देखने का अवसर है, क्योंकि थोड़ा पहले कहते थे एक बार ग्रंथ देख लेते। तो आज तुलसी जी की महिमा। ऐसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य पुरुषोत्तम मास में, तुलसी में, गऊ में, ब्राह्मण में, गायत्री में न पृथक भाव इष्यते, पृथक भाव नहीं है, एक ही है। इसलिए तुलसी कृष्ण स्वरूप होने के कारण मंगलाचरण में उनका स्मरण किया गया। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, विविध पुराणों में खूब तुलसी महिमा है। एक श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है। या दृष्टा निखिलाघ शंघ शमनी, या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी, स्पृष्टा पुष्पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांत खत्रासनी, प्रत्यासक्ति विधायनी, भगवतः कृष्णस्य संलोपिता, न्यस्तात् तच्चरणे विमुक्ति फलदा, तस्यै तुलस्यै नमः। या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी, दर्शन मात्र से संपूर्ण अघसंघ का शमन करती है तुलसी, संपूर्ण पाप समूह का शमन कर देती दर्शन मात्र से। स्पर्श से शरीर को पवित्र करती, स्पृष्टा बपुष पावनी, इसलिए बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र वचन है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, पर्याप्त जल मृत्तिका आदि से शुद्धि करने के बाद भी ये मलमूत्र का भांड तो रहेगा ही, मलमूत्र ही उसका जीवन है, इसी से टिका हुआ है। तो कितना धो मांजो शुद्ध होने वाला नहीं, इसलिए शास्त्रीय शुद्धि के बाद भी शुद्धि होती नहीं। तुलसी धारण करने से संपूर्ण शुद्धि हो जाती है, भगवान की सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाती है, भगवत विग्रह के स्पर्श की योग्यता प्राप्त हो जाती है। स्पृष्टा पुष्पावनी, रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, सिक्तांत कत्रासनी। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं श्रद्धापूर्वक, उनके शरीर में कभी महाव्याधि उत्पन्न नहीं होती। सिक्तांत कत्रासनी, तुलसी में नित्य जल सींचते हैं जो, उसे अंतक को, यमराज को भय हो जाता है। भले ही वो पापिष्ठ जीव ही क्यों ना हो, तुलसी की सेवा करने लग जाता है, तुलसी में जल चढ़ाने लग जाता है, यमराज कहते अब ये नरक आने वाला नहीं। सिक्तांत कत्रासनी, भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाली तुलसी है। भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करने से मोक्ष का लाभ प्राप्त हो जाता है, जीव संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। तुलसी को रोपित करता है, तुलसी के पौधे को लगाता है, तो मानो वह अपने हृदय में भक्ति के पौधे को स्थापित करता है। ऐसी तुलसी महारानी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्री तुलसी महारानी की जय। बहुत अधिक समय नहीं है। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसी का अर्थ तुलसी जी में घटित करना है, बस इतना सा समझ लीजिए। वयम तम तुलसी तरुम सदा हृदा धीमहि। हम सब श्रोता वक्ता समुदित होकर के सामने तुलसी जी विराजमान हैं, तुलसी के इस पवित्र वृक्ष का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कौन सी तुलसी को? बोले तम कम यत्र यस्मिन रोपिते त्रयाणाम कायिक वाचिक मानसिक पापानाम अध्यात्मा पापानाम अध्यात्मादित
अध्यात्मादि तापत्रयाणाम वा सर्ग उत्पत्तिर्मृषा। जिस तुलसी वृक्ष के रोपित कर देने मात्र से, अर्थात तुलसी वृक्ष को पौधे को लगा करके उनकी सेवा आरंभ कर देता है जो तुलसी का भक्त, तो उसके कायिक वाचिक मानसिक पाप, उनकी उत्पत्ति मृषा हो जाती है। मृषा होने का मतलब उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती है। कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध पापों से वह विनिर्मुक्त हो जाता है। और त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप, वो भी उत्पन्न नहीं होते। तुलसी की उपासना आराधना करने वाले को दैहिक दैविक भौतिक ताप से भी मुक्ति मिल जाती है। बोले यह आप कैसे कह रहे हैं? तो तदुक्तम उदाहरण दे रहे हैं। आरोपिते तरौ तापम पापम चित्रविधम तथा तुलस्या नाशमायाति तदुत्पत्ति पुनर्नहि। नहीं विराज जाए, भले ही इसके पीछे वाले में विराज जाए, कुछ आगे आएंगे तुमको हम बिठा देंगे। नहीं विराज, ये भगवान व्यास के वचन का प्रमाण दे रहे हैं बंसीधर जी। पौराणिक श्लोक का उद्धृत कर रहे हैं। आरोपिते तरौ, तुलसी का पौधा लगाने से पापम तापंच त्रिविधम तथा, त्रिविध पाप ताप नष्ट हो जाता है। तदुत्पत्ति पुनर्नहि, नष्ट हो जाता है और उसकी उत्पत्ति पुनः होती नहीं, नष्ट हो जाता फिर दोबारा उत्पन्न भी नहीं होता। ये तुलसी महात्म्य में लिखा हुआ है। और भी लिखा है पद्म पुराण, ये पद्म पुराण का श्लोक है। दूसरा श्लोक पर उद्धृत कर रहे हैं। रोपणात् पालनात् शेकात् स्पर्शनात् दर्शनात् नृणाम तुलसी दहते पापम वांग मनः काय संचितम। पद्म पुराण में लिखा है तुलसी के रोपण से, तुलसी के पालन से, तुलसी में जल सींचने से, तुलसी के स्पर्श से, तुलसी के दर्शन से मनुष्यों के संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। चाहे वाणी के पाप हों या मन के पाप हों या शरीर के संचित पाप हों, समस्त प्रकार के पाप तुलसी के पौधा के लगाने से, तुलसी का पालन करने से, तुलसी में जल सींचने से, तुलसी के स्पर्श से, तुलसी के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा भाव दे रहे हैं। यदवा यत्र त्रयाणाम पत्र पुष्प काष्ठादीनाम सर्गो अमृषैव, यत्र त्रिसर्गो मृषा। तुलसी का पत्र, तुलसी के पत्ते, तुलसी दल, तुलसी का पुष्प, मंजरी तुलसी का पुष्प है, और तुलसी का काष्ठ, इनका जो सर्ग है, सर्ग माने सृष्टि, यही तीन चीज हमको तुलसी से प्राप्त हुई। तुलसी दल, तुलसी का पुष्प और तुलसी काष्ठ, जिसको हम माला आदि के रूप में प्रयोग करते हैं, कंठी आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका जो सर्ग है, सृष्टि है, वह वस्तुतः मृषा नहीं है, अमृषा ही है, सत्य ही है। क्यों सत्य है? बोले यद्यपि प्राकृत जगत का एक वनस्पति है, तुलसी पौधा है, ऐसा दिखाई देने पर भी वह साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए मृषा नहीं अमृषा है। ब्रह्म रूपत्वात् अस्य, ये साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म ही वर्तते। यह श्लोक स्कंद पुराण और पद्म पुराण में एक जैसा है। भावांतर तो अर्थांतर तो नहीं है, शब्दांतर भी नहीं, एक जैसा श्लोक। तुलसी दल रूपेण साक्षात ब्रह्म ही वर्तते प्रतीति ही पत्र पुष्पादेर मायैव न चान्यते इति स्कंद पाद्मयोः। स्कंद और पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। इसलिए ये तुलसी का दल है, ये तुलसी का पुष्प है, तुलसी का काष्ठ है। इस प्रकार की प्राकृत पदार्थ की प्रतीति होने पर भी वह प्राकृत नहीं, वो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप ही है। ऐसा तुलसी के संबंध में समझना चाहिए। गौतमी तंत्र में यह स्पष्ट लिखा है, यज्ञोपवीतवद्धार्या तुलसी मालिका सदा ना शौचम धारणे तस्या यतस्सा ब्रह्म रूपिणी। गौतमी तंत्र में लिखा है, जैसे द्विजाति को निष्ठापूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आस्तिक धार्मिक भक्त को, भगवत भक्त को सदा तुलसी धारण करनी चाहिए। तुलसी में अशौच नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कोई जातक मृतक सूतक हो जाएगा तो तुलसी बदलनी पड़ेगी। यज्ञोपवीत आदि परिवर्तन की विधि है, लेकिन तुलसी में स्पर्श दोष नहीं होता, अशौच नहीं होता। क्यों? यतस्सा ब्रह्म रूपिणी, क्योंकि तुलसी साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है।
ऊतक हो, मृतक सूतक हो, ग्रहण पड़ जाए तो यज्ञ कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन तुलसी की कंठी बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी सदा पवित्र रहती है। तीसरा भाव दे रहे हैं बंशीधर जी, यदवा त्रयाणाम वेदानाम ऋग्यजुस्साम। अथर्वकोशी के अंतर्गत ले लेते हैं, इसलिए वेदत्रयी कह दिया जाता है। यदवा त्रयाणाम वेदानाम, वेदत्रयी ऋग्यजुस्साम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, और देवानाम ब्रह्मा विष्णु महेश, और अग्नि नाम